हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल भगत जी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट हॉरर ड्रामा मूवी जिसका नाम है आउटसाइड। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एबल फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक कपल फ्रांसिस, आइरिस और उनके दो बेटे जोशुआ और लुकस होते हैं। ये सभी अपनी वैन में फ्रांसिस के डैड के घर जा रहे थे और हम उनकी वैन पे ढेर सारा खून लगा हुआ देख पाते हैं। दरअसल उस पूरी कंट्री में एक वायरस फैल गया था जिसकी वजह से सारे लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे और फ्रांसिस किसी तरह अपनी फैमिली को बचाकर वहां से भाग निकला था। और अब वो अपने डैड के फार्म हाउस पहुंचता है जहां वो अपनी फैमिली को सही सलामत रख सके। जब वो घर के अंदर जाता है तो वो बहुत आवाजें लगाता है लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता। उसके बाद वो अपने डैड के रूम में जाता है जहां पर उसे उसके डैड की डेड बॉडी मिलती है जिसने खुद को शूट कर लिया था। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसके डैड भी इन्फेक्टेड हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने खुद को ही शूट कर लिया। वो अपने डैड के हाथ में जो गन होती है उसे अपने पास रख लेता है और अपने डैड की वॉच भी खुद ही पहन लेता है। जब वो रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और उनकी बॉडी आधी कट चुकी है लेकिन फिर भी वो जिंदा हैं। उसकी मॉम उसकी तरफ आती है और उस पर अटैक कर देती है लेकिन तभी वो उनके सर पे शूट कर देता है जिससे उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। वो ये देखकर समझ गया था कि इस गांव में भी वो वायरस फैल चुका है और वो अपने मॉम डैड की बॉडी कॉर्नफील्ड में दफना देता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ और बच्चों से कहता है कि वो लोग यहीं रहेंगे, यहाँ पर जो फार्म है उससे वो लोग अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं। हम देख पाते हैं कि उस कपल के बीच में सब कुछ नॉर्मल नहीं था, मानो उनके बीच ऐसा कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से नाराज हैं। और दोस्तों, वो क्या बात थी ये आपको आगे पता चलेगा। उन लोगों को वहाँ फ्रेश पानी भी मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर एक हैंडपंप था। और कुछ देर बाद जोशुआ फ्रांसिस के पास आता है और उससे कहता है कि वो क्यों ना बर्ड हाउस में चलें, क्या पता उन्हें वहाँ कोई काम की चीज मिल जाए। ये सुनकर वो उसकी बात मान लेता है और वो उसे लेकर बर्ड हाउस में जाता है जहाँ पर वो केयर टेकर को आवाज लगाते हैं लेकिन केयर टेकर फांसी लगाकर वहीं पर मर चुका था क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वहीं पर वो कुछ चिकन्स को भी देख पाते हैं जो कि केज में बंद थे और फ्रांसिस जोशुआ से कहता है कि वो उस केयर टेकर की डेड बॉडी के पास जाए और चाबी लेकर आए। और जोशुआ जब वहां जाता है तो वो काफी डरा हुआ था जिसकी वजह से उसकी डेड बॉडी उसके ऊपर ही गिर जाती है। तभी जोशुआ बाहर जाता है और पानी से खुद को साफ करने लगता है और ये देखकर आइरिस फ्रांसिस से पूछती है कि आखिर जोशुआ के साथ क्या हुआ है। तो वो उसे बताता है कि उसके ऊपर डेड बॉडी गिर गई थी। आइरिस उससे कहती है कि उसे वो ये सब ना सिखाए। तो वो उसे कहता है कि अगर यहाँ पर जिंदा रहना है तो उसे ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। वो अपने छोटे बेटे लूकस के लिए एक गन्ना लेकर आता है और उसे कहता है कि वो उसे खाकर देखे, उसे काफी ज्यादा पसंद आएगा। और जब वो गन्ना खाता है तो उसे वो काफी ज्यादा स्वीट लगता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस जोशुआ से ज्यादा प्यार लूकस को करता था। और दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट था जो आपको आगे रिवील होगा। उसके बाद आइरिस फ्रांसिस को लेकर एक बेसमेंट वाले रूम में जाती है। यहाँ पर फ्रांसिस जब उस रूम को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। उस रूम के अंदर जाते ही उसे पसीने आने लगते हैं क्योंकि दरअसल बचपन में उसके डैड उसे अक्सर मारा पीटा करते थे और हमेशा उसे इसी रूम में लॉक कर दिया करते थे और अपने डैड के टॉर्चर सहकर वो बड़ा हुआ था जिसकी वजह से आज भी उस रूम के अंदर जाने से उसे काफी ज्यादा डर लगता था। तो आगे क्या होता है? क्या फ्रांसिस और उसकी फैमिली इस वायरस से बच पाती है? और वो कौन सा सीक्रेट था जिसकी वजह से फ्रांसिस और आइरिस एक दूसरे से नाराज थे? ये सब जानने के लिए मैं खुद आपको ये मूवी देखने को रिकमेंड करूंगा। ये हॉरर ड्रामा मूवी आपको एक भी मोमेंट के लिए बोर नहीं होने देगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।